हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल्स पे अशरफ खान में। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर आपका 4 है। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, पहले मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 को। 4.1 प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है। मैं आपसे फिर से इस बार आपको बता दे रहा हूँ द्विघात समीकरण क्या होता है। इसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के 4.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले आपका जो टॉपिक का नाम है, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जो कि आपका टॉपिक नंबर 4 है, यानी चैप्टर CHAPTER। चैप्टर आपका चैप्टर 4 है। कौन सा चैप्टर 4 है? कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आपका टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम बेटा? बोलेंगे दो घात समीकरण। दो घात समीकरण ये आपका है, दो घात समीकरण टॉपिक का नाम। ठीक है ना। दो घात समीकरण क्या होता है कि जिसकी अधिकतम चर की घात क्या होती है? जिसकी अधिकतम चर की घात 2 हो। क्या बोलेंगे? अधिकतम जिसकी अधिकतम चर की घात जिसकी अधिकतम चर की घात चर की घात चर की घात 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसकी अधिकतम चर की घात कितनी हो? 2, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बीज गणितीय फार्मूले होते हैं, जो कि आप सौर समीकरण होती है, बीज गणितीय सौर समीकरण होती है, जो कि आपको उनको दिमाग में रखना है। इसको सॉल्व करने से लिए इसको आपको मैं कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें। उन्हीं के ज़रिए से आप इनको हम सॉल्व करेंगे। जो कि आपका पहला फार्मूला होता है, जो कि a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आए हैं कि a+b का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके। इसके बाद अगला दूसरा फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बोलेंगे। यहाँ पर प्लस होगा अगर फार्मूला, तो यहाँ पर सारे प्लस हो जाएंगे। अगर बीच में a-b का होल स्क्वायर आपसे पूछे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग जाएगा ओनली। ओके। इसके बाद अगला तीसरा फार्मूला होता है, जो कि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में आप बोलेंगे a+b और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a-b। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b। ठीक है ना। अगर अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करना चाहूँ तो सबसे पहले आप तक मेरा कंटेंट पहुँचे। ओके। तो ध्यान रखेंगे। ओके। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अगला फार्मूला चौथा नंबर होता है आपका a-b का क्यूब। क्या बोलेंगे? a-b का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a-b होता है। ठीक है ना। a-b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में a-b होता है। ओके। इन चीज़ों को याद रख के चलेंगे। अगला आपका फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला नंबर अगर मैं पाँचवें की बात करूं, कौन से फार्मूले की? पाँचवें फार्मूले की, तो जो होता है a+b का क्यूब। क्या होता है? a+b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a-b होता है। ठीक है ना। ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलेंगे। ये आपको 5 फार्मूले बिल्कुल बेसिक से फार्मूले हैं, जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में सेट ही कर लें। a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। और a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab
और इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अगला ए माइनस बी का क्यूब बोलेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b और एक ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, अगला ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है ना। तो और भी फार्मूले तो देखेंगे, और भी फार्मूलों को कैसे होते हैं गौर से देखना। अगला नेक्स्ट फार्मूले की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अगले फार्मूले की बात करूँ, फार्मूला नंबर 6 की। ओके, फार्मूला 6 आपका क्या बोलता है, याद रखेंगे सारे फार्मूलों को कि ए क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी होता है। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। ठीक है ना। अगला 6 फार्मूला की बात करूं अगर मैं तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो आपका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या बोलेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है ना। और अगला होता है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है। ओके, अगला 7वां अगर फार्मूला की बात करूँ, ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये आपके कुछ बीजगणितीय और समीकरण हैं जो कि आपको इन फार्मूलों को बिल्कुल एकाग्र करके और दिमाग में बिल्कुल सेट करके ही चले इन फार्मूलों को। ओके, ये आपको बहुत ही इजी आपके फार्मूले, ये मान के आप चलिए। ठीक है ना। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। 4.1 क्या कहता है अच्छे से देखें और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इन सारे फार्मूलों के आपको स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, मैं 1 मिनट रुके जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो क्रम के अनुसार कर पाए। जैसे मैंने आपको पहले दूसरा चैप्टर पढ़ाया, सारे क्वेश्चन उसमें कराए, बेसिक से चीज़ें बताई क्या होता क्या नहीं। इसके बाद फिर मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया, उसके बारे में आपको बताया पूरी डिटेल, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए आपको, सारी वीडियो आपको पढ़ी, आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है ना। और देखेंगे फिर प्रश्नावली 4.1 को। प्रश्नावली 4.1 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इनको आपको चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बस आपको ये चेक करके बताना। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चेक करेंगे इसको। देखो, आपको अधिकतम 2 घात होनी चाहिए, 2 घात है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं हो तो नहीं होगा, वो चीज़ आपको चेक करना है। ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे क्या कह रहा है, देखेंगे उससे। वो आपसे कह रहा है ए प्लस बी। आपसे पहला क्वेश्चन अगर मैं प्रश्नावली अगर मैं बात करूँ आपसे प्रश्नावली 4.1 की क्या बोलेंगे 4.1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आपको दिया 2 और x माइनस का 3, और आपको ये बताना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा इसको आप ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप बोलेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसको आप ए पढ़िए, इसको भी आप बी पढ़िए। ठीक है ना। इसको आप क्या पढ़ेंगे ए, इसको बी, और प्लस में 2ab, 2 ए के स्थान पर आपका x इंटू बी के स्थान पर 1 है। ओके,
और बराबर इसका आप 2 का अंदर गुणा करा लें तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका ये x² और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा 2x और बराबर 2x माइनस का 6। ओके, अगर बराबर के इस पार, ठीक है ना, और उस पार दोनों संख्या सेम मतलब सेम हो तो आपस में कट जाती हैं या सेम चिन्ह के साथ, जैसे ये प्लस में 2x हो प्लस में 2x ये भी कट जाएगी, उधर भेजेंगे तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें या इसको इधर बुला लें, बात तो ही रहेगी। तो हो जाएगा x² और +1 और ये माइनस इधर प्लस में आ जाएगा 6 और बराबर इधर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा आपका x² और प्लस में 7 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो बोलेंगे यस, क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा आपसे क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है आपसे कि x² माइनस का 2x, x² माइनस का 2x बराबर माइनस का 2। क्या कह रहा है आपसे, देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x², पहले मैं लिख लेता हूँ इसको एक बार, x² माइनस का 2x और बराबर माइनस का 2 गुणे 3 माइनस का x। ये आपसे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, बेसिक रूप से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी ये x² माइनस का 2x बराबर इसके इसमें गुणा का है, इसके इसमें गुणा का है तो माइनस का हो जाएगा 6 और ये माइनस प्लस में ही हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस से इसमें गुणा करें तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखें, ये प्लस में 2x है, इधर माइनस का 2x है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा आपका कि माइनस का सब इधर बराबर माइनस का x² माइनस का इधर हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये आपका माइनस से 2x हो जाएगा और ये प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि x² माइनस का 2x और माइनस का 2x जोड़कर हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस में 6 बराबर 0। ये भी आपका दो घात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात बोलेंगे ये भी दो घात समीकरण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि x माइनस 2, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है कि x माइनस 2, क्या कह रहा है कि x माइनस 2 और इसके बाद कह रहा है x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 और बराबर आपसे कह रहा है कि x माइनस 1 और फिर x प्लस 3। ये आपसे कह रहा है बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर देखो इसको भी आप उसी तरह चेक करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें आपको एक चीज़ आना ज़रूरी है, वो ये है कि आपका गुणा आपको आना ज़रूरी है और गुणा में क्रम का आपको महत्व यानी चिन्ह का महत्व रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चिन्ह का महत्व नहीं रखेंगे तो आपसे गुणा सही नहीं होंगे, आप अर्थात आप गलत भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी तरह गुणा के चिन्ह बोलता हूँ, बता दे तो यदि प्लस गुणे प्लस है तो आंसर हमेशा किससे आता है, गुणा में प्लस से ही रहता है, ये मान के चलिए आप। अगर माइनस गुणे माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद यदि प्लस और गुणे माइनस है तो हमेशा फिर किससे माइनस होगा, यदि माइनस गुणे प्लस है तब भी आंसर किससे होगा, माइनस से ही होगा। ये चीज़ आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। तो अब इसको आप हल करेंगे तो जब इस x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका x² और फिर इसी x का 1 में कराएंगे तो हो जाएगा, ये देखो प्लस है और ये प्लस में भी प्लस में x हो जाएगा। अब इस x का दोनों गुणा अब इसका कराएंगे, माइनस का 2 है और प्लस में x है, तो पहली बात तो माइनस और प्लस तो ये माइनस हो जाएगा और 2 का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस में 2 है। पहली बात तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा
और 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह इसके इसमें गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स का 3 में गुणा कराएंगे प्लस में 3x हो जाएगा। अब -1 का x में गुणा कराएंगे तो माइनस के x हो जाएगा, और -1 का 3 में गुणा करें तो माइनस का 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसी तरह आप हल कर लें। देखो ये प्लस में, इधर प्लस में मैंने कहा था आपसे कट जाएंगे। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि x है इधर, ओके, और ये माइनस, पहली बात तो ये घट के 2x हो जाएगा। ठीक है ना। सब इधर ही बुला लो, ये x है और माइनस का 2x है, तो घट कर क्या हो जाएगा, माइनस के x बच जाएगा, माइनस x बचेगा। और इधर बुला लो सबको, ये आ जाएगा आपका इधर क्या बचा है, इधर बराबर आपको बचा 3x, ओके, और सॉरी आपका यहाँ पर माइनस का x बच गया, इसके साथ साथ आपको माइनस का 2 भी बच गया। इधर क्या बचेगा, बोलेंगे कि 3x माइनस का x और माइनस का 3 बच गया। और ये देखो ये -x ये भी कट जाएगा, इधर बुलाएंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। अब क्या बच गया, ये इधर ही बुला लो सबको, तो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3x और प्लस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह आप लोग इसको करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे ये माइनस का 3x है और घटने बाद प्लस में 1 बचेगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर अधिकतम घट कितनी आ रही, 1 आ रही है x की, तो ये तो एक आप बोलेंगे ये तो रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण तो होता है ना, रैखिक समीकरण है ये। पूछने का आगे चेक करना कि द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण की घात 1 होती है अधिकतम, तो इसकी घात अधिकतम 1, तो ये रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे नो, इसका क्या है, नो, यानी नहीं है द्विघात समीकरण। ओके, इस तरह आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x माइनस का 3, इसके बाद कह रहा है कि 2x + 1 और बराबर आपसे कह रहा है कि x और x + 5। इसको भी बताना है, सारे बताना कि यार ये दो घात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको बताना है। तो सेम आप पहले गुणा ही कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा, फिर इसका इसमें कराएंगे प्लस में x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 में 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, और -3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 बराबर। अब इसके इसमें गुणा करें, x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x², इसके इसमें गुणाएंगे प्लस में 5x हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लेंगे। ओके, तो सबको इधर ही बुला लो, तो इधर हो जाएगा आपका 2x² और ये प्लस में x और माइनस का 6x है, तो घटने बाद हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5, इधर बुलाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस से आगे, ये भी सब माइनस से इधर हो जाएगा, 5x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे भाई, ये x² है और ये माइनस का 2x² है और ये माइनस का x² है, घट जाएगा तो बचेगा माइनस का x² हो जाएगा, सॉरी प्लस में x² हो जाएगा, और ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 5x जुड़कर माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है ना। और ये माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 बराबर लिख देंगे 0। 2 घात समीकरण है क्योंकि अधिकतम पावर इसकी क्या है, 2 है, तो बोलेंगे यस, ये भी एक 2 घात समीकरण होगा। ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे।